नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राहुल गांधी की बातचीत हुई है। फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, कल रात दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक हुई और बैठक में नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गई, उससे पहले अब देखिए किस तरीके से राहुल गांधी और नीतीश कुमार की बातचीत की खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आती हुई। तो 29 तारीख को जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और उससे पहले राहुल गांधी ने बातचीत की है नीतीश कुमार से। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ये माना जाए कि सचमुच कुछ न कुछ बात तो थी जिसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बातचीत कर सुलझाने का प्रयास किया है, जो सोर्स जानकारी दे रहे हैं? देखिए विभा, निश्चित तौर पे कल देर शाम की बात है। कल सूत्र बताते हैं कल देर शाम में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बातचीत की और कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन जो बातें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी बातचीत हुई और भूमिका किस तरह की होगी ये नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के अनुभव की चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग वाली जो बात है और जो साझा कार्यक्रम बनने की बात हो रही है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि 10 से 12 रैलियां होगी, तो उसका स्वरूप क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। और राहुल गांधी के बातचीत करने से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर जो कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, और ये भी खबर था कि जब चौथे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें से नीतीश कुमार नाराज थे, जिसका खंडन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुद किया था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लालू यादव ने भी इस बात का खंडन किया था। इन तमाम बिंदुओं के बीच में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बातचीत की और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो साझा कार्यक्रम आगे क्या होगा और सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द कैसे हो। चुके बिहार में महागठबंधन की सरकार है और यहाँ पे कांग्रेस के नेता बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पे 10 सीट से कम पे कांग्रेस नहीं लड़ेगी, जबकि हमारे जो हम लोग की जानकारी है कि कांग्रेस और जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जो 4 से 5 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहती। तो बिहार में भी इतना आसान नहीं था महागठबंधन के लिए। तो इन तमाम बिंदुओं आनंद, क्या ये संभव नजर आता है कि नीतीश कुमार को बिना कोई बड़ी भूमिका दिए, बड़ी कोई जिम्मेदारी दिए, नीतीश कुमार के अंदर जो नाराजगी की बात अगर अंदर ही होगी, वो बाहर नहीं भी परिलक्षित हुई, तो 29 तारीख की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में बड़े फैसले की तरफ अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, तो उसे भी कहीं ना कहीं पैचअप करने का प्रयास किया गया है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक अगर आप परिदृश्य देखें तो इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद 29 तारीख को जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई, इसको लेकर भी काफी सरगर्मी तेज है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि इसमें कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है, लेकिन ये तो 29 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जेडीयू के नेताओं से अगर बात करें, जो हम अपने सूत्रों के हवाले से बातचीत करते हैं सूत्रों से, तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन में ये तय नहीं हुआ है कि कन्वीनर कौन होगा, और प्रधानमंत्री के पद के नाम की चर्चा ममता बनर्जी ने की है मल्लिकार्जुन खड़गे के, लेकिन उस पर भी अभी रजामंदी नहीं हुई। तो इन लोग अगर जेडीयू के नेताओं के बयान से अगर आप देखें, सुने और उनकी बातों से सुने, तो उन्हें अभी भी लगता है कि एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार को दी जा सकती है। और राहुल गांधी का फोन करने का मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन को भी पता है कि नीतीश कुमार की अहमियत क्या है, और नीतीश कुमार को आप दरकिनार करके इंडिया गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसकी वजह भी है विवाह, क्योंकि बिहार में से ही इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, नींव पड़ी थी, और उसके मुख्य जो कर्ता थे नीतीश कुमार थे और लालू यादव थे। तो बिहार को अघोर करके नहीं चल सकती हैं। और अगर आप पूरे गठबंधन के सहयोगी को देखें तो उत्तर भारत में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी इंडिया गठबंधन की है, और उसमें बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो सकती है। इस वजह से भी राहुल गांधी ने जो कल नीतीश कुमार को फोन किया है, उसमें इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। और खबर ये भी है कि बहुत जल्द पटना शुरुआत में तो साझा कार्यक्रम क्या होगा, रैली कैसी होगी, आने वाले बिल्कुल, यानी कि आनंद ये अब 29 तारीख को जब बैठक जेडीयू की तरफ से होती है, तो उस बैठक के बाद क्या तस्वीर निकलती है, और जिस रणनीति की बात की जा रही है कि अब आगामी नए साल में बैठकों का दौर से आगे ये कारवां बढ़ता हुआ अब रैलियों में, तो वहां पर क्या स्थिति बनती है? बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस जानकारी के लिए।
फिर डराने लगा है कोरोना। जी हां, पटना से ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि पटना में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिन्हें मरीज को पॉजिटिव पाए जाने के बाद रखा गया है। वहीं होम आइसोलेशन पर इन सभी को रहने की में रहने की सलाह दे दी गई है। एक मरीज गर्दनीबाग का रहने वाला है, जबकि दूसरा बांका जिले का रहने वाला है। ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि आखिर क्या ये दूसरे राज्यों से ट्रैवल कर, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर अब बरती जानी चाहिए क्योंकि अब संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो कोरोना के नए वेरिएंट JN राज्यों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी इसे लेकर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने RT-PCR जांच की रफ्तार को बढ़ा दिया है। तो अब हर दिन कोरोना के मरीज जो है संक्रमित पाए जा रहे हैं और एक बार फिर से कोरोना वापस आ गया है, इसकी अंदेशा जो है वो दिखने लग करे। साफ सफाई बेहद जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर के अस्पताल है उन सभी जगहों पर 100 RT-PCR जांच जो है वह होना है। हालांकि आगे चलकर जो है देखेंगे कि लोग जो है वो अब मास्क लगाकर निकलने भी लगे हैं। तो करीब 100 RT-PCR जांच रोज करना है, यानी पुरानी गाइडलाइन यानी जो प्रोटोकॉल थे उन तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो बना के रखनी है। लोगों को मास्क लगा के रखना है और सैनिटाइजर को लेकर और तमाम जांच को लेकर था वो तमाम नियम जो है फिलहाल लगाई गई है। और ऐसे में जो लोग लगा के निकल रहे हैं, क्या कुछ वजह है? मास्क लगा के निकल रहे हैं, फिर कोरोना आ रहा है, इसीलिए जो है कि मास्क अलर्ट शुरू हो गया मुझे। और सबसे हम विनती भी करेंगे कि सब जितने भी है मेरे भाई लोग जो मार्केट में निकले तो बिना मास्क के ना निकले। मास्क जो है कि सेफ्टी है। क्या नाम समझेंगे? मेरा आदित्य सिंह नाम हुआ। तो है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि जो पुराने SOP है उसको फॉलो करे और अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वह कर दी गई है। सावधान हो जाइए क्योंकि कोरोना फिर लौट आया है। 4 साल के बाद फिर से कोरोना चिंता का कारण बना हुआ है। नए वेरिएंट JN बेचैनी बढ़ा दी है। नया वेरिएंट JN.1 से सावधान रहिए। कोरोना के से बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में कई देशों में कोरोना के नए मरीज जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं। 8 दिसंबर को पहला मामला सबसे पहले सामने आया था और अब हर दिन कोरोना के मरीज जो है वो संक्रमित होकर सामने आ जा रहे हैं। कई राज्यों के अस्पताल इस वक्त अलर्ट पर हैं। विशेष सावधानी बरतने की इस वक्त जरूरत है। अपने साथ अपने परिवार को भी आप सुरक्षित रखें, उन्हें भी इस संक्रमण से बचाएं। हर किसी का ध्यान रखने की इस वक्त जरूरत है और जिम्मेदारी भी सभी की बनती है कि आप उस प्रोटोकॉल का पालन करें जिसके तहत आप बच सकते हैं, आपके अपनों को बचा सकते हैं। तो कोरोना संक्रमित होने से बचने के लिए सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है और यह एहतियात सबसे ज्यादा। खबर दानापुर से, जहां के बेटा और मनेर थाना क्षेत्र के सोन नदी में अवैध बालू के कारोबार में लगे नाव में अगलगी हो गई। वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे यहां पे नाव जो है वो जलती हुई नजर आ रही है। तो ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो भी अवैध कारोबार से जुड़े हुए लोग ही हैं जो सामने आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आग असामाजिक तत्वों की तरफ से लगाई गई। इस वायरल वीडियो की हालांकि न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है।
पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर, जहां पर चक्रधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। नक्सलियों ने बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया है। गोइलकेरा और पोसैता स्टेशन के बीच बम विस्फोट की घटना, और घटनास्थल पर नक्सलियों की तरफ से बैनर और पोस्टर तक लगाए गए हैं। हावड़ा मुंबई मेन ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही ठप है। चक्रधरपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों पर कई ट्रेनें जो हैं जहां तहां रुकी हुई हैं। सुरक्षा को लेकर कई ट्रेनों को एहतियाती तौर पर अन्य स्टेशनों पर ही रोक दिया गया है। तो तस्वीरें देख लीजिए, देर रात की यह घटना बताई जा रही है जब नक्सलियों की तरफ से बंदी का आह्वान किया गया था और उसके बाद इस ट्रैक को बम विस्फोट कर उड़ा दिया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस दौरान यहां से कोई ट्रेन गुजर नहीं रही थी, लेकिन एहतियाती तौर पर कई ट्रेनों पर को जहां तहां रोका गया है और इसका असर भी अब नजर आने लगा है। बैनर और पोस्टर नक्सलियों की तरफ से यहां पर छोड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि इस ट्रैक की मरम्मती में अभी वक्त लगेगा, जिसके बाद इस ट्रैक पर एक बार फिर से यातायात बहाल हो पाएगी। अगली खबर नवादा से, जहां पर बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। इलाज के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान मक्कनपुर के नीरज ठाकुर के तौर पर की गई। घटना से नाराज लोगों ने मृतक के आश्रितों के लिए उचित मुआवजे दिए जाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। हालांकि बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया है। कैसे घटना घटा? ये 12:30 करीब एक समथिंग ऐसे कुछ बज रहा था। उस टाइम वो गए, जाना था उनको घोड़ापुर पेंगरी जा रहे थे रास्ते में, और वही पावर ग्रिड बीच में मिला, वहीं से उधर से ट्रैक्टर आ रहा था बालू लेकर, वही स्पीड में आ रहा था, मार दिया टक्कर गाड़ी से, बाइक पे एक्सीडेंट कर गया। वहीं पे फिर जल्दी में उनको अस्पताल ले गया यहाँ बारसलीगंज में, तो यहाँ से फिर रेफर कर दिया, पावपुरी के लिए भेज दिया। पावपुरी ले गया, वहाँ थोड़ा बहुत उपचार हुआ, उसके बाद वहाँ से मृत्यु घोषित कर दिया कि लखीसराय में पछुआ हवा ने कनकनी और ठंड दोनों ही बढ़ा दी। अचानक से ये बड़ी ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कपकपाती ठंड और कनकनी की वजह से लोग अब शाम ढलते ही अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि कनकनी और ठंड से बचा जा सके। लोगों की माने तो अचानक से पछुआ हवा की वजह से ठंड और कनकनी दोनों बढ़ गई है। अलाव ही उनके पास एक मात्र सहारा है और किसी तरह से लकड़ी का जुगाड़ कर ये लोग अलाव का इंतजाम कर पा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से हालांकि अभी तक चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम नहीं किए गए, जिससे फुटपाथी लोगों को, दुकानदारों को और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। पछुआ हवा ने कनकनी और ठंड काफी बढ़ा दी है। अब देख सकते हैं शाम ढलते ही सड़कों पे सन्नाटा पसरा है, लोग अपने अपने घरों में दुबके हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस कपकपाती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड तो बढ़ गया, किस तरह से आप लोग बचाव करना है? बस अलाव का व्यवस्था करके। पॉस इलाका, यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कैसे आप लोग अलाव को? बस अपना व्यवस्था कर रखे। अभी तक कोई अभी तक नहीं कोई नहीं व्यवस्था। अलाव जला करके हम लोग अपना बच रहे हैं। काफी ठंड है, बहुत काफी ठंड है। पछुआ हवा चलने की वजह से काफी ठंड है, कनकनी भी है, बहुत ज्यादा है। बढ़ती ठंड और कनकनी को लेकर आम लोग काफी परेशान हैं और लोग जिला प्रशासन से अलाव की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। तो वहीं मुंगेर में भी दोनों दिन ठंड बढ़ता जा रहा है और चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम नहीं है, और यही वजह है कि लोगों को इस ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह शाम शहर के चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर हालांकि आपको भीड़ जरूर नजर आ जाएगी। लोग चाय की चुस्की के साथ ठंड भगाने की जुगत में रखे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से अलाव का इंतजाम नहीं किया जाना ये परेशानी का सबब जरूर है, क्योंकि यहाँ पर फुटपाथी लोगों को, दुकानदारों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अरुण शर्मा। मौसम जो है काफी बदला है, ठंड जो है अब बढ़ गया है, या यूं कहें कि कनकनी जो है अब बढ़ गई है। ऐसे में कनकनी भगाने को लेके या ठंड को भगाने को लेके लोग जो है अब जो है चाय की चुस्की लेने लगे हैं, यानी या यूं कहें कि चाय पी के वो अपनी ठंड को भगाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला के किला में, और किला के जो चौक पे है वो कई चाय की दुकानें हैं, कई चाय की टपली है। उन टपलियों पे आप देख सकते हैं कि या तो सुबह का समय हो या शाम का समय हो, ऐसे मौसम में जब लोगों को ठंड अधिक लगती है तो इन टपलियों में आप देख सकते हैं कि कितने संख्या में लोग जो है वो चाय पीने में लगे हुए हैं, ताकि जो ठंड जो बढ़ा है उससे उनको कुछ ना कुछ राहत मिल सके। आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे आते हैं, चाय पीते हैं। स्वाभाविक है, जब ठंड बढ़ेगी तो हम लोग जैसे चाय के दीवाने लोग जो है वो चाय पीने के लिए शहर के जो है वो मुख्य चौराहों पे रहते हैं और चाय पीते हैं। तो रोजमर्रा का जीवन है हम लोगों का इसी तरह का। हाँ, ठंड में तो निश्चित रूप से चाय पीना अच्छा लगता है, इससे राहत महसूस होता है। चाय तो अच्छी रहती है सर, अलाव की व्यवस्था नहीं है, इसी कारण हम लोग चाय पीना पड़ रहा है मजबूरी में। अलाव की व्यवस्था नहीं, अलाव की व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हर एक कोना पर जो है कम से कम अलाव की व्यवस्था चाहिए। अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए जी। में बहुत हो रहा है सर। चाय पीने आते हैं ठंड में? हाँ। तो चाय में क्या क्या मिलाते हैं? आदि उदी मिला के एकदम चाय? आदि और चपत्ती, चीनी, दूध। आपने देखा कि ठंड का मौसम जो है वो चाय के शौकीनों के लिए वो काफी अच्छा मौसम हो जाता है। सुबह का समय हो या शाम का समय हो, लोग टपलियों पे, चाय की टपलियों पे चाय पीते नजर आ ही जाते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंबई। तो सिल्क सिटी भागलपुर में भी ठंड प्रचंड है। पछुआ हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है और हवा में कनकनी होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भागलपुर जिला प्रशासन या नगर प्रशासन की ओर से हालांकि अलाव का इंतजाम यहां भी नहीं किया गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में लोग प्लास्टिक और कागज जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों से बातचीत की संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। सिल्क सिटी में सर्दी का सितम जारी है। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस वक्त मैं भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कागज और प्लास्टिक जलाकर ठंड से बचने की जुगत में है। अभी तक भागलपुर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों की जो परेशानी है वो अब बढ़ गई है। किस तरह से आप लोग खुद को ठंड से बचा रहे हैं? यही सब चुन चान के लाते हैं बाहर से, तो यहाँ जलाते हैं। लकड़ी तो कहीं से आइबे नहीं किया, तो जलाएंगे क्या हम लोग? तो अभी नगर निगम की ओर से लकड़ी वगैरह, अलाव वगैरह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो ठंड अब बढ़ गई है। हाँ, ठंड तो बढ़ गई है, परेशानी हो रही है। हाँ। तो कैसे, कहाँ से लकड़ी या फिर कागज लाते हैं? ये जैसे बांटा हुआ इधर से जो फेंकता उगता वही चुन चान के ला के जलाते हैं। तो परेशानी अब बढ़ गई है ठंड? हाँ, बढ़ गई है। तो ऐसे ही आप लोगों का बचना हो रहा है ठंड से? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार। तो देखिए, जो लोग हैं स्टेशन परिसर में वो कागज और प्लास्टिक जलाकर किसी तरह से ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक भागलपुर जिला प्रशासन या नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था कहीं भी शहर में नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से सिल्क सिटी में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, ऐसे में आने वाले समय में सर्दी लोगों को और सताएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर स्कूल से गायब बच्चों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोहरे नामांकन के शक पर यह कार्रवाई की जा रही है। 23,77,796 नामांकन रद्द किए जा चुके हैं। बच्चों का स्कूल से नाम काटा गया है। 15 दिन तक गायब रहने पर नामांकन रद्द किया जा रहा है। ज्यादातर बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी स्कूलों में इनका नामांकन करा दिया गया। शिक्षा विभाग के मॉनिटरिंग सेल ने ये रिपोर्ट भी जारी कर दी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे तो बताते चले कि दोहरे नामांकन के बाद अब ये कार्रवाई जो है इस रूप में सामने आ रही है, जिसमें 23,77,796 नामांकन रद्द किए गए हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों ने प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवाया हुआ है और सरकारी विद्यालयों में मिलने वाले लाभ को लेने के लिए यहां पर नामांकन कराया गया था।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।